पैर चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। दोस्तों, इस तरह उम्र को हराने वाले या उम्र को जो कम एहसास कराते, जैसे सोचिए कि उम्र क्या होता है, एक संख्या है, बस आप मन से सोचिए। हम इस तरह की मोटिवेशनल चीज़ों को 35-40 के बाद जनरली ज़्यादा एक्सपोज होने लगते हैं इन सब चीज़ों से ना, हमको ये सब चीज़ें पढ़ने लगते हैं, इसे आनंद लेने लगते हैं और सोचते भी हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, उम्र तो आएगी, है ना। आप आयुर्वेद में 5 एक स्वाभाविक व्याधियाँ बताई गई है जो होगी, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, वृद्धावस्था होना, बुढ़ापा होना और मरना। ये 5 आपकी स्वाभाविक व्याधि है जो समय के साथ होती है। तो ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है ना। इसे हम रोक नहीं सकते हैं, ना ही ये रोका जा सकता है, पर इसे हम मेंटेन कर सकते हैं। मतलब इसे इस उम्र के साथ साथ जो आपकी परिपक्वता होती है उसकी खूबसूरती इसमें मिलाएंगे ना, तो ये बहुत मज़ेदार हो जाएगी। जैसे आप 17 साल के जैसे गाड़ी तेज भगा नहीं सकते हैं, पर जब आप 40 साल की उम्र में गाड़ी चलाते हैं तो जो समझदारी और सूझबूझ से चलाते हैं वो बहुत अच्छी होती है कि नहीं। बस यही बात है। इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों को आज दांतों की केयर के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, जैसे हमारा उम्र होने के साथ साथ शरीर श्रिंक, हमारा जो सभी अंग प्रत्यंग है, हमारा ये जो हाड़ मांस का ढांचा है ना, इसे हम शरीर कहते हैं। शरीर का मतलब संस्कृत में आप जाएंगे तो उसका मतलब होता है प्रति क्षण शीर्ण होने के कारण इसे शरीर कहा जाता है। शीर्ण होना यानी कि क्षय होना, मतलब टूटना। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आप समझिए एक पत्ती निकलती है, छोटी रहती है, कोमल रहती है, मजबूत होती है, अच्छी होती है, फिर धीरे 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 उम्र के साथ फिर से वो श्रिंक होती है और झड़ जाती है ना, मर जाती है, खत्म हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। यही हमारे साथ भी होना है। ठीक है, तो हमारा शरीर कितना भी मतलब हमारा शरीर हमारे प्रकृति के हिसाब से रहता है, पर हमारा शरीर धीरे 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 जब हम 35-40 में जाते हैं, हमारी प्रौढ़ावस्था स्टार्ट होती है ना, तब से हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब मेरी उम्र अगर 40 साल है तो मेरे हार्ट भी 40 साल पुराने हो गए, मेरी मांसपेशियां भी 40 साल पुरानी हो गई और मेरे दांत भी 40 साल पुराने हो गए। तो अब इसमें जो उम्र के साथ जो सामान्य प्रॉब्लम जो हम महसूस करते हैं वो क्या होता है कि दांतें घिस जाती है। आप जरूर इस उम्र के आने तक कभी ना कभी अपने दंत रोग विशेषज्ञ के पास जरूर जाएंगे कि दांतों में किसी को ठंडे गर्म से झंझनाहट होती है, किसी को दांतों में दर्द होता है, दांतों में खालीपन लगता है, दांतों का कलर चेंज हो जाता है, पीलापन हो जाता है, खालीपन हो जाता है, मसूड़ों से पकड़ ढीली हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो सामान्यतः आप हेल्दी हैं, सब चीज़ बढ़िया है, आप अच्छे से सब मैनेज करें, फिर भी होगी। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना दांतों की, ये जो समस्या है, ये आयुर्वेद में बताई गई है कि ये वातज मेन होती है। जैसे आप समझिए कि कोई भी चीज़ अगर सिकुड़ रही है, जैसे कोई सेब है और वो छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, तो वहाँ पे जगह उसकी खाली हो रही है ना। जैसे मेरा हाथ यहाँ पे है तो ये हाथ है मेरा, मैंने हाथ यहाँ से हटा लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, एयर आ गया, वायु आ गई। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर होता है। जब हमारी अंग शीर्ण होते जाते हैं, क्षय होते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं ना, तो वहाँ पे वात का प्रकोप होने लगता है। इसीलिए वृद्धावस्था या बुढ़ापे में वात के ज़्यादा रोग होते हैं। तो दांतों में ये खालीपन होना, झंझनाहट होना, ढीलापन होना, पीलापन होना, ये सब जो लक्षण है ना, ये वातज रोग में आते हैं। दोस्तों, हमारे खान पान का तरीका भी ना चेंज हुआ है। पहले हम कच्ची चीज़ें बाड़ी से खीरा, टमाटर, गाजर, फल तोड़ते खाते थे, है ना। आजकल हम बहुत रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पैकेट वाले फूड ज़्यादा खाते हैं, एसिडिक मीडिया वाले फूड ज़्यादा खाते हैं। मतलब हमारे खान पान के पैटर्न चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से भी दांतों में कमजोरी थोड़ा समय से पहले आनी शुरू हो गई है, या बहुत सारी समस्या इसकी होने लग गई है। तो आप इसके लिए जो भी इसके उपाय हैं वो अपने वैद्य से मिलकर, अगर आपको कोई परेशानी है तो उसका निराकरण करिए। रूटीन लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, हर हेल्दी पर्सन क्या कर सकता है, आयुर्वेदिक तेल आते हैं जैसे लौंग तेल, इरी में दादी तेल, इस तरह के वैद्य से सलाह लेने के बाद उस तेल का आप मसूड़े पे 2 बार मसाज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक तेल से मसूड़ों के और दांतों की मसाज करने से मसूड़े की पकड़, वहाँ पे जो रक्त प्रवाह है वो अच्छा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दोषों का जमाव कम होता है, वात का सर्कुलेशन अच्छे से होता है, तो आपको आराम मिलता है या वो चीज़ आपकी ठीक होती है। दूसरी एक ट्रीटमेंट बताया गया है दोस्तों, जैसे हम बचपन में कुल्ला पकड़ते थे ना बहुत देर तक,
एक दूसरे की नकल करते थे। कि आयुर्वेद में एक ट्रीटमेंट है जिसे हम कवल या गंडूस धारण करना कहते हैं, यानी कि मुंह में कुल्ला पकड़ना। जैसे आप सिंपल हैं तो गर्म पानी सेंधा नमक करके 5 मिनट के लिए मुंह में वो रखिए, जितना आप पानी जितनी देर रख सकते हैं, फिर उसे चारों तरफ घुमा के फेंक दीजिए और कुल्ला कर लीजिए, है ना। इसी तरह से आयुर्वेदिक तेल आते हैं जिनका कवल और गंडूस धारण करना, यानी कि मुंह में उसे धारण करना बताया गया, जिसकी जो आपके मसूड़ों को, दांतों को, वहाँ से दोषों को दूर करते हैं और मजबूत करते हैं। इसके साथ आपके खान पान में फ्रेश चीज़ें होनी चाहिए, मौसम के हिसाब से फल सब्जियाँ ताज़ी चीज़ें होनी चाहिए, बासी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।